बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं शौकत जवेद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो हम सीखेंगे कि ओरेकल फार्म को इस्तेमाल करते हुए आप डेटाबेस का जो डाटा है आपने क्यूरी में डाटा फेच किया हुआ है उसको एक्सेल फाइल्स के अंदर कैसे एक्सपोर्ट करते हैं। तो ये सारी चीजें सीखने के लिए हमें जाना पड़ेगा कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ, क्योंकि वहां पर हम ये सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। इस जितना भी मैं काम करूंगा इसका सारा कोड इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा, वहां से आप उसको कॉपी कर सकते हैं। तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। जी हाँ, कंप्यूटर स्क्रीन पर हम पहुंच चुके हैं। सबसे पहला आपने जो काम करना है, जो भी आपको डाटा चाहिए आपने उसकी क्यूरी डिजाइन कर लेनी है। मैंने अभी स्कॉट स्कीमा से एम्प के टेबल से 3 कॉलम ले लिए हैं, एम्प नंबर, ई नेम, सेल। आप यहाँ पर जितने मर्जी कॉलम लेना चाहते हैं आप ले सकते हैं। उसके बाद आपने फॉर्म्स में चले जाना है। मैं फॉर्म 6 से यहाँ पे इस्तेमाल कर रहा हूँ। आपने यहाँ पे एक बटन बना लेना है। बटन बनाकर उसके ऊपर मैं लेबल लिख लेता हूँ, एक्सपोर्ट एक्सेल फाइल। ठीक है, उसके बाद आपने इस बटन के ट्रिगर में चले जाना है, यहाँ पर व्हेन बटन प्रेस वाले पे, और यहाँ पर जब से हम बटन प्रेस करेंगे तो ये प्रोसीजर एग्जीक्यूट होगा। प्रोसीजर्स के ऊपर मैं जाऊँ तो यहाँ पर प्रोसीजर जो है वो मैं बना लिया है, आपको मैं दिखाता हूँ। यहाँ पर मेरे पास प्रोसीजर पड़ा हुआ है, मैं आपको सारी चीज़ें इसकी समझा देता हूँ कि इसके अंदर ये काम कैसे करेगा। तो यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। सबसे पहला जो स्टेप आपने करना है, जो भी आपने क्यूरी डिज़ाइन की होगी वो आपने यहाँ पर पेस्ट कर देनी है। ये कर्सर्स के अंदर जो इसको क्यूरी को मैंने ले लिया है, इसके अंदर 3 कॉलम है, एम्प नंबर, ई नेम एंड सेल। उसके बाद आपने नीचे चले जाना है। यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं 3 चीज़ें जो लाइंस हैं उनको मैंने कमेंटाइज्ड किया हुआ है। आपको मैं बता देता हूँ, अगर आप कहते हैं एक्सेल फाइल्स के अंदर जो मैं फाइल एक्सपोर्ट करूँ उसका साइज आप सेट करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप सेट कर सकते हैं। अगर उसको बोल्ड इटैलिक आप करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद उसका कलर्स आप सेट करना चाहते हैं तो इन कोड्स की मदद से आप कर सकते हैं। तो मैंने इनको कमेंटाइज कर दिया है क्योंकि जो डिफ़ॉल्ट एक्सेल्स के फॉर्मेट्स हैं उसके अंदर ही मुझे डाटा चाहिए। उसके बाद आप नीचे आ जाएं तो यहाँ पर आकर आपके सामने यहाँ पर फाइल नेम आ जाता है। अगर आप इसका कोई फाइल नेम रखना चाहते हैं तो यहाँ पर आप इस वेरिएबल्स के अंदर फाइल नेम मेंशन कर देंगे, तो जो आपकी एक्सेल की फाइल एक्सपोर्ट होगी उसका फाइल नेम ये वाला सेट हो जाएगा। उसके बाद अब नीचे आए तो ये कॉलम्स के हेडर्स हैं एक्सेल फाइल्स के। यहाँ पर मैं इनको चेंज कर लेता हूँ, इसको एम्प नंबर कर लेते हैं। उसके बाद नीचे वाला जो है इसको कर लेते हैं ई नेम। मैं अगेन बता दूं, ये कॉलम्स के जो एक्सेल फाइल्स के अंदर हेडर होंगे ये वो हैं, आप इनको जो मर्जी आप चाहे इनके नाम रख सकते हैं। उसके बाद नीचे आ जाऊँ तो यहाँ पर मैंने एक लूप लेकर कर्सर्स की वैल्यूज सारी उठा ली हैं। तो यहाँ पर जो ऊपर कॉलम्स के नेम थे मैं दोबारा उनको कॉपी कर लेता हूँ ताकि मिस्टेक भी ना हो और आपको इसी तरह समझ भी आ जाए। तो यहाँ पर हम आ गए तो यहाँ पे एम्प नंबर को मैंने यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद दूसरे नंबर पे है ई नेम, मैं ई नेम पे चला गया, ई नेम आ गया। उसके बाद नेक्स्ट है सेल, तो ये सेल आ गया। अब ये हमारे पास जो है प्रोसीजर जो है वो बन चुका है कंप्लीट। तो यहाँ पर मैं आकर आई थिंक नीचे कुछ लाइंस कॉपी नहीं हुई, मैं इनको भी कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। तो ये प्रोसीजर हमारा जो है वो कंप्लीट हो गया है। उसके बाद जैसे आपको बताया कि फाइल नेम अगर रखना चाहते हैं तो यहाँ पे रख सकते हैं। अब ये फाइल सेव कहाँ पे होगी, यहाँ पर यहाँ पे पैथ देना जहाँ पर आपका फाइल सेव होनी है। मैंने ई ड्राइव के अंदर एक एक्सेल फाइल्स के नाम से एक फोल्डर बना लिया है और आपने यहाँ पर वी वो ऐसे ही बना लेना है। अगर ये इस पैथ के ऊपर फोल्डर मौजूद नहीं होता है तो जब से आप एक्सपोर्ट करेंगे तो एक्सेल फाइल जनरेट होगी बट वो सेव नहीं होगी, उसको आप खुद मैनुअल सेव कर सकते हैं। अगर इस पैथ के ऊपर ये प्रॉपर फोल्डर मौजूद है तो इस फोल्डर के अंदर जो है आपकी फाइल जो है वो सेव हो जाएगी। अच्छा, उसके बाद ये चीज़ें कंप्लीट हो गई। अब यहाँ पर मैं जाकर इसको करता हूँ रन करके मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे एक्सेल फाइल जो है वो एक्सपोर्ट होगी। तो अभी हमारे पास ये डाटा यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ, हमारे पास 14 रोज थी इसके अंदर, इस टेबल के अंदर। तो यहाँ पर मेरे पास फॉर्म भी चल जाता है, तो मैं यहाँ भी आपको दिखा देता हूँ। ये हमारे पास फॉर्म चल गया है। तो इसको बटन को जैसे मैं प्रेस करूँगा तो एक्सेल फाइल जनरेट होगी। ये देखिए एक्सेल फाइल जनरेट हो चुकी है, जनरेट होकर ये हमारे सामने आ चुकी है। इसको मैं यस कर दूँगा, पहले सेम नेम से फाइल उस फोल्डर के अंदर मौजूद थी। तो ये देखें आपका डाटा जो है वो 14 रोज जो है वो यहाँ से कॉपी होकर यहाँ पे आ चुकी है। जो हेडर नेम हमने यहाँ ऊपर मेंशन किए थे वही हेडर नेम आए हैं। अब ई फोल्डर के अंदर मैं यहाँ पे जाऊँ तो ये फाइल आप देख रहे हैं यहाँ पे फाइल आ चुकी है। तो यहाँ पर अगर आप इस फाइल का नाम लिखना चाहते हैं तो एक ये वेरिएबल बना लें। उस वेरिएबल के अंदर जैसे फाइल नेम का वेरिएबल बनाया है इसके अंदर जो भी आप इसका नाम रखना चाहें वो रख सकते हैं। अगर इसके अंदर मजीद पैरामीटर्स आप ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पर फील्ड्स बनाकर आप कहते हैं कि मैंने सिर्फ इन कोड्स का डाटा लेना है या किसी डिपार्टमेंट का डाटा लेना चाहते हैं तो यहाँ फील्ड्स बनाकर उनका रेफरेंस यहाँ पर देकर उसको शॉर्ट लिस्ट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें थी।
उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी तरह समझ आ चुकी होगी। अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें ताकि मजीद ऐसी वीडियोस भी आप तक बआसानी पहुंच सकें। तो अगेन मैं बता देता हूँ, इस सारी वीडियो का जो चीज़ें हमने सीखी हैं, इसका कोड जो है वो इसकी वीडियो डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।